प्लेट्यूज डेफिनीशन, प्लेट्यू क्या होता है? हाई प्लेन टेबल लैंड, ऐसे जैसे प्लेन लैंड, एलिवेटेड फ्लैट एरिया विथ स्टीप स्लोप, ऐसे थोड़ा थोड़ा स्लोप्स। रहेंगे क्या है? सेकंड हाईएस्ट लैंड फॉर्म आफ्टर माउंटेन, माउंटेन्स मान लीजिए सबसे ऊंचा रहता है, उसके बाद प्लेट्यूज आते हैं। प्लेट्यूज उससे थोड़े से नीचे होते हैं पर्वतों से। सेकंड इन एरिया आफ्टर प्लेन्स, और प्लेट्यूज जो हैं प्लेन्स के बाद, जैसे प्लेन्स यूरोप में अधिकतर प्लेन्स हैं, प्लेन्स के बाद सबसे अधिक एरिया किसका है? प्लेट्यूज का, अगर लैंड फॉर्म्स का देखा जाए तो। ठीक, प्लेन्स सबसे ज़्यादा है, फिर प्लेट्यूज हैं। टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, फॉर्मेशन बेस्ड, जैसे ग्लेशियल प्लेट्यू हो गया, फाउंड बाय ग्लेशियल इरोजन एंड डिपोजिशन, जैसे मर्ग, कश्मीर, पर्शिया, जर्मनी। ठीक, ये क्या है? हाई एल्टीट्यूड और मोरैन डिपॉजिट की वजह से होते हैं ये, मतलब एल्टीट्यूड इनका हाई रहता है और मोरैन डिपॉजिट से होते हैं। फ्लूवियल प्लेट्यू फाउंड बाय रिवर डिपोजिशन, अब देखिए ये जो मोरैन होते हैं ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म होते हैं। ये पहाड़ों और ग्लेशियर्स के द्वारा खींच कर लाए गए पत्थर, मिट्टी और डेब्रीज का ढांचा होता है। ठीक, तो वो वही क्या होता है? मोरैन डिपॉजिट होते हैं। फ्लूवियल फाउंड बाय रिवर डिपॉजिट्स, जैसे विंध्या, शिलोंग इंडिया, शान म्यांमार, ये सब क्या है? रिवर द्वारा डिपोजिशन। विंध्या जो अपना विंध्या प्लेट्यू है, विंध्या रेंज है, वो क्या है? फ्लूवियल प्लेट्यू है, नदियों के द्वारा बना है। अलूवियल रिच और इंटर माउंटेन ओरिजिन है, मतलब माउंटेन के बीच में समझिए उनका ओरिजिन है। सराउंडेड, अच्छा इंटर माउंटेन प्लेट्यू कौन सा होता है? सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस, जैसे तिब्बतियन रेंज 1400 4500 मीटर, पामीर, मैक्सिकन, बोलीविया, ये सब क्या है? इंटर माउंटेन रेंजेस, मतलब इंटर माउंटेन प्लेट्यूज हैं। तिब्बत हाईएस्ट और लार्जेस्ट है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पामीर नॉट, कन्वर्जेंस ऑफ 6 मेजर रेंजेस प्लस रिवर सोर्सेस, लगभग 6 मेजर रेंजेस पामीर नॉट या पामीर पठार कनेक्ट करता है, और रिवर सोर्सेस 6 मेजर रेंजेस। पीडमोंट प्लेट्यू एट माउंटेन बेस बाय इरोजन, जो माउंटेन बेस पे होता है, मान लीजिए माउंटेन है यहाँ बेस पे, उसे पीडमोंट प्लेट्यू कहते हैं। जैसे पीडमोंट यूएसए हो गया, पैटागोनिया अर्जेंटीना हो गया। ठीक, इसे क्या कहते हैं? फुट ऑफ द माउंटेन, और ये मिनरल रिच रहता है पीडमोंट प्लेट्यू। डोम्ड प्लेट्यू अपलिफ्टेड बाय टेक्टोनिक फोल्डिंग और मैग्मा इंट्रूजन से, जैसे ओजार्क हो गया, ये क्या है? डोम्ड, टेक्टोनिक फोल्डिंग की वजह से ऊंचे हुए, और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है यहाँ। ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, लार्ज अपलिफ्टेड ब्लॉक्स इन कॉन्टिनेंट, जैसे पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अरेबिया, साउथ अफ्रीका, जैसे टेक्टोनिक अपलिफ्ट विदाउट मच फोल्डिंग, बिना अधिक फोल्ड किए, मतलब वो हो रहा है। कोस्टल प्लेट्यू नियर कोस्ट्स बाय मैरीन इरोजन और अपलिफ्ट, जैसे कोरामंडल कोस्ट प्लेट्यू इंडिया, नियर कोस्ट बाय मैरीन इरोजन और अपलिफ्ट। ठीक है। वॉल्केनिक प्लेट्यू फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटी, लावा प्लेट्यू, फ्लूड बेसाल्ट लावा, जैसे डिक्कन प्लेट्यू, पायरोक्लास्टिक प्लेट्यू, एक्सप्लोसिव एज या टफ, जैसे इंगनमराइट। पायरोक्लास्टिक प्लेट्यू, साइबेरिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, फ्रांस। ठीक,
पायरोक्लास्टिक। अच्छा ये देखिए, जो अरे रे रे, कहाँ गया? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? एक ऐसा ड्रेनेज पैटर्न होता है जिसमें नदियाँ, रिवर्स, किसी एक एलिवेटेड पॉइंट जैसे हिल या वॉल्केनो से चारों तरफ निकलती हैं, जैसे व्हील के स्पोक्स निकलते हैं। ठीक, नदियाँ एक सेंट्रल हाईलैंड से बाहर की तरफ फ्लो करती हैं और ये एक रेडिएटिंग पैटर्न जैसा दिखता है, जैसे सूरज की किरणें या चक्री, उस वजह से। जैसे अगर रेडियल एग्जाम्पल का देखा जाए तो अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा, सोन और महानदी, कैलाश माउंटेन से मतलब अलग अलग वो निकलते हैं, गिरनार हिल और वॉल्केनिक पॉइंट जैसे डिक्कन ट्रैप रीजन से। ओके, अब आते हैं हम लोग डिक्कन प्लेट्यू। ये लावा से बना है, ब्लैक सॉइल, रेगुर है, कॉटन अधिक होता है। मालवा प्लेट्यू अरावली विंध्या रीजन है। ये मालवा प्लेट्यू अरावली विंध्या रीजन। डिक्कन प्लेट्यू समझ लीजिए, लावा ब्लैक सॉइल है, लगभग कॉटन यहाँ अधिक होता है। मालवा अरावली विंध्या रीजन। छोटा नागपुर प्लेट्यू आयरन, कोल, बॉक्साइट, रहर ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, छोटा नागपुर प्लेट्यू को। कर्नाटक प्लेट्यू ड्रेन्ड बाय कृष्णा एंड कावेरी। मेघालय प्लेट्यू डिसेक्टेड एक्सटेंशन ऑफ डिक्कन प्लेट्यू, डाइसेक्टेड एक्सटेंशन ऑफ डिक्कन प्लेट्यू। जो मेघालय वाला प्लेट्यू है वो मतलब डिक्कन से ही टूट के एक्सटेंड किया है उधर। ठीक है, मेघालय प्लेट्यू। अब प्लेट्यू प्लस रिवर्स, नर्मदा ताप्ती सतपुरा रेंज से निकलती हैं, नर्मदा और ताप्ती फ्रॉम सतपुरा, बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। ठीक, अरे सॉरी, नर्मदा जो है वो किधर, मतलब वो विंध्या और सतपुरा के बीच से निकलता है नर्मदा, और ताप्ती जो है सतपुरा के साउथ से, मतलब बहती है सतपुरा के साउथ से। ठीक है, निकलती तो नर्मदा मैकाल हिल से है, लेकिन ये विंध्या और सतपुरा के रेंज से ही जाती हैं। ठीक, गोदावरी कृष्णा डिक्कन प्लेट्यू से निकलती हैं। ठीक है, विंध्या एंड सतपुरा, तापी सतपुरा के साउथ से निकलते हैं। प्लेट्यूज एंड बायोम्स, फॉरेस्ट मोस्टली डिसीडियस एंड स्क्रब फॉरेस्ट, लगभग। और छोटा नागपुर डेंस साल फॉरेस्ट, ट्राइबल पॉपुलेशन। तिब्बतियन प्लेट्यू थर्मल हाई, ड्राइव्स इंडियन मानसून। डेक्कन प्लेट्यू क्रेटिकेशियस लावा, वॉल्केनिक बेसाल्ट, रिच कॉटन बेल्ट है, मतलब बहुत पुराना लावा है। इंटरमाउंटेन प्लेट्यू लद्दाख, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस सब है। क्लाइमेट इम्पैक्ट, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, चेंजिंग इकोसिस्टम ऑफ प्लेट्यूज। डेक्कन प्लेट्यू क्रेटिकेशियस लावा है। तिब्बतियन थर्मल हाई है, मतलब वहीं से ड्राइव्स इंडियन मानसून। अब आते हैं वीआईपी डॉग पैक। ये क्या है? टाइप्स ऑफ वॉल प्लेट्यूज, वॉल्केनिक, इंटरमाउंटेन, पिडमोंट ये जैसे पहाड़ के बेस और एरिया वाला, डोम्ड गया, कंटिनेंटल मान लीजिए जो कंटिनेंट्स पे है, कोस्टल, फ्लूवियल, ग्लेशियल, जो फ्लूवियल जो नदियाँ बनाती हैं ग्लेशियल, उससे डोम्ड का भूल गया था मैं, डोम्ड अपलिफ्टेड बाय टेक्टोनिक फोल्डिंग या मैग्मा के बनने से की वजह से। तिब्बतियन प्लेटू एवरेज एलिवेशन लगभग 45,000 से लेकर 5,000 मीटर है, मतलब वो 5 किलोमीटर। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको। ठीक,
एरिया लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू है ये। इसको क्या कहते हैं? तिब्बतियन हीट पंप, इंडियन मानसून ड्राइवर कहते हैं। हाँ, और क्यों हुआ? कोलिजन की वजह से इंडियन और यूरेशियन प्लेट की। अब देखिए, ये जो थर्मल हाई होता है, हीट पंप कैसे बनता है यहाँ? ये थर्मल हाई एक ऐसा हाई प्रेशर सिस्टम होता है जो कोल्ड टेम्परेचर के कारण बनता है। जब किसी रीजन का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वहाँ का एयर डेंस हो जाता है और वो नीचे बैठता है और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसे कहते हैं थर्मल हाई प्रेशर। ठीक। जैसे साइबेरिया में होता है, तिब्बत में होता है, ग्रीनलैंड इंटीरियर में होता है। और थर्मल हाई जो होता है फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ एयर, कॉमन इन कंटिनेंटल इंटीरियर्स और इन विंटर एयर बिकम्स कोल्ड डेंस हैवी सिंक्स हाई प्रेशर। ठीक है। अब इसका अपोजिट होता है थर्मल लो कॉज्ड बाय हीटिंग लाइक इन थर्ड इज। ठीक है, तो ये मामला है। साउथ अमेरिका मिनरल रिच प्लेट्यू, पैटागोनिया प्लेट्यू। पैटागोनिया साउथ अमेरिका में है। ऑयल, गैस, यूरेनियम, आयरन, कोल। यहाँ क्लाइमेट ड्राई है, स्टीप वेजिटेशन है और रिच फॉसिल फ्यूल्स हैं। और ब्राज़ीलियन प्लेट्यू आयरन और मैग्नीज है। कैरागस माइन यहीं है। बोलीविया प्लेट्यू, बोलीवियन प्लेट्यू। एल्टी प्लानो, टिन और सिल्वर यहाँ मिलता है बोलीवियन प्लेट्यू पे। और इकोनो बेसिन, रिवर बेसिन, ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से है, मिनरल्स यहाँ नहीं मिलते हैं। पैटागोनियन प्लेट्यू साउथ अमेरिका में है। सिटी ऑन ए प्लेट्यू, मैड्रिड। मैसेटा प्लेट्यू, इबेरियन पेनिनसुला, स्पेन में, लगभग 650 मीटर एलिवेशन पे है। कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलिन रॉक्स, जैसे वाइन और बीट यहाँ बहुत मिलता है। मैड्रिड में सेटा प्लेट्यू पे है ये। ओके। ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, कैराकचस माइन। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर प्लेट्यू, सेंट्रल एशिया में है। कन्वर्जिंग रेंजेस क्या कौन कौन से हैं? लगभग 6 हैं यहाँ। हिंदू कुश, काराकोरम, कुनलुन, टीन शान, हिमालयास। और टेक्टोनिक नोट, सोर्सेज ऑफ रिवर्स, इंडस और अमू दरिया। इंडस और अमू दरिया। कन्वर्जिंग रेंजेस। मॉडर्न रेफरेंस आल्सो यूज्ड फॉर तिब्बतियन प्लेट्यू। लार्जेस्ट प्लेट्यू एमंग गिवन ऑप्शंस, तो कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ है? साउथ वेस्ट यूएसए में, यूटा, एरिजोना, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, इसी प्लेट्यू पे है। लगभग 3,90,000 तो वो है। फीचर ग्रैंड कैनियन भी यहीं है। लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, लेयर्ड ग्रैंड कैनियन, लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। टेलीग्राफिक प्लेट्यू लोकेशन ये कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक रीच में, नॉर्थ अटलांटिक रीच में।
नॉर्थ अटलांटिक रिज में है ये टेलीग्राफिक प्लेट्यू। ये सबमरीन है, मतलब पानी के नीचे, बिटवीन न्यू फाउंडलैंड एंड आयरलैंड। न्यू फाउंडलैंड एंड आयरलैंड के बीच में है। आयरलैंड कहाँ हो दोस्त? न्यू फाउंडलैंड एंड आयरलैंड के बीच में है। यूज्ड फॉर लेइंग ट्रांसएटलांटिक टेलीग्राफ केबल्स, नाउ पार्ट ऑफ रग्ड मिड अटलांटिक रिज। टेलीग्राफिक प्लेट्यू अटलांटिक, न्यू अटलांटिक रिज में है ये, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड एंड आयरलैंड के बीच में। वेल्विस रिज अटलांटिक ओशियन ऑफ नमीबिया, अटलांटिक ओशियन। ककोआ रिज पैसिफिक ओशियन नियर कोस्टा रिका। अगुलस बेसिन इंडियन ओशियन में है, अगुलस बेसिन, कोकोआ रिज, ये तो अभी मैं पढ़ा था। तिब्बतियन 5 किलोमीटर वो होता है, मानसून ड्राइवर है, कोलिजन अपलिफ्ट है। पेंटागोनिया फॉसिल फ्यूल, अर्जेंटीना में है और ड्राई और रिच है। मैड्रिड इबेरियन प्लेट्यू, ये यहाँ है, स्पेन में है। मेसेटा और 600 मेसेटा पेनिनसुला पे है, 650 मीटर ऊपर है। पामीर कन्वर्जेंस एंशियंट रूफ कहा जाता है। कोलोराडो ग्रैंड कैनियन, सेडिमेंट्री लेयर्स हैं ये सब मतलब यूएसए में है। टेलीग्राफ अटलांटिक वो में है, केबल के लिए वो किया जाता है। मिसकंसेप्शन ये है कि फ्लैट है, ये रीज्ड है, ठीक है। ग्लोबल प्लेट्यू इनसाइड तिब्बतियन प्लेट्यू, क्लाइमेट सिग्निफिकेंस, क्रिएट जेट स्ट्रीम डिफ्लेक्शन एंड मानसून इंटेंसिटी। पामीर नोट कंसिडर्ड ए टेक्टोनिक नोट, इम्पॉर्टेंट इन सिल्क रूट हिस्ट्री। Important in Silk Route history and modern geopolitics, China, Tajikistan and Colorado Plateau, geographically young Mesozoic, Cenozoic layers important for fossil studies. Deccan Plateau made of basaltic lava, igneous origin, Regur, cotton cultivation divided into central and southern Plateau. Chota Nagpur Plateau, Jharkhand centric, part of peninsular silt, iron, mica, bauxite, coal, known as Ruhr of India, like Germany's industrial Ruhr. Meghalaya Plateau, Garo Khasi Jaintia Hills receives highest रेनफॉल मैसेंड्रम ओरोग्राफिक इफेक्ट की वजह से। प्लेट्यू वर्सेस प्लेन, प्लेट्यू एलिवेटेड और फ्लैट होते हैं, प्लेन लो लैंड एंड लेवल होते हैं, ठीक। वॉल्केनिक प्लेट्यू वर्सेस लावा फ्लो, प्लेट्यू वाइड लेयर्ड स्ट्रक्चर, लावा फ्लो लोकलाइज्ड कवरेज। पामीर वर्सेस तिब्बतियन प्लेट्यू, पामीर हिस्टोरिक रूफ अपवर्ड, तिब्बतियन मॉडर्न यूजर ड्यू टू एरिया एंड एलिवेशन। मैड्रिड वर्सेस बुचारेस्ट, मैड्रिड सेंट्रल स्पेन प्लेट्यू, बुचारेस्ट रिवर वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ मामला हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।